जय हिंद दोस्तों, इस बार संसद में जवानों को लेकर महत्वपूर्ण दो मुद्दे उठे। यानी बाकी केंद्रीय कर्मचारियों के मुद्दे हैं, चाहे पे कमीशन का हो या दूसरे और डीए का मुद्दा हो, एरियर का मुद्दा हो, लेकिन 18 तारीख यानी 18 तारीख परसों है और इसमें बड़ा मुद्दा था। पहला मुद्दा था कि यानी जवानों की रेस्पेक्ट की जाए और ट्रेन में उन्हें जो यातायात करने के लिए कहीं भी जा रहे हैं तो वो निश्चित हो कि वो बैठ करके जाएं, लेट करके जाएं, सो करके जाएं, क्योंकि ट्रेन में ये जवान बाथरूम के पास लेटा है, खड़ा होकर जाता है तो कहीं ना कहीं वो देश की सेवा कर रहा है, उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। दूसरा मुद्दा आप देख सकते हो डाला ईसीएचएस की सुविधा को लेकर। कैप्टन ब्रजेश जोरा हैं जो शॉर्ट सर्विस कमीशन, उन्होंने कहा मैक्सिमम उन्होंने कहा है इनपेनल हॉस्पिटल होने चाहिए। उन्होंने कहा है इसके बाद फंड सरकार को देना चाहिए, इलाज प्रॉपर होना चाहिए और ये इस तरीके का ईसीएचएस के ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए एक बात कहा है। House attention to the delays in settling medical bills under the ex-serviceman contributory health scheme ECHS, which has led to several private hospitals withdrawing from empanelment. So these delays are affecting the timely delivery of healthcare to veterans and their families, many of whom rely exclusively on ECHS. So under the leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi, our government has always prioritized the welfare of Faujis, both serving and veteran. Addressing this issue of ECHS will further strengthen this commitment towards our veterans. Sir, I would like to bring a particularly challenging case of Coorg, which is our neighboring district, which has also given Indian Armed Forces distinguished officers like Field Marshal Karyappa and General Thimmaya. Sir, due to the absence of ECHS empaneled private hospitals in the region, elderly veterans are compelled to travel 100-150 kilometers through hilly terrain, sir. So ECHS today cater for more than 1 crore beneficiaries annually, providing specialized care. However, delayed reimbursements to private hospitals is making them increasingly reluctant to continue under the scheme, sir. So this is an operational gap that needs urgent attention as the healthcare needs of veterans increase with age. So therefore, I request the Honorable Defence Minister to consider instituting a time-bound mechanism for the same. This will restore the confidence among hospitals and secure uninterrupted, well-deserved quality healthcare for our veterans, sir. Thank you. उधर सीनियर कर्नल आप देख सकते हो एक्स पे कह रहे हैं कि 250 करोड़ रुपए जो ईसीएचएस के अभी सरकार यानी एमओडी ने साइड लाइन कर दिए हैं, तो बहुत सारी पैसे की भी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। तो दोनों सवालों को बारी बारी से देखते हैं। पहला, संसद में जवानों को के स्पेशल मुद्दों में ट्रेन वाला मुद्दा, ये सबसे जानदार और शानदार तरीके से उन्होंने उठाया। जो देश की रक्षा के लिए जिम्मेदारी के साथ साथ दिन रात देश की सेवा करते हैं। अध्यक्ष महोदय, देश में भारतीय सैनिकों को ट्रेनिंग, ट्रांसफर, ऑपरेशनल यूनिट में रिपोर्टिंग, इमरजेंसी ड्यूटी और छुट्टी के बाद समय पर डिप्लॉयमेंट में पहुंचने के लिए काफी हद तक रेल यात्रा पर निर्भर रहना पड़ता। हालांकि असल में देखा जाए तो भारतीय सैनिकों का रेल रिजर्वेशन समय पर कंफर्म नहीं होता। कई बार उनके टिकट वेटिंग लिस्ट में रहते हैं या यात्रा के आखिरी समय तक कंफर्म नहीं होता। माननीय सभापति जी, मैं यह मामला बहुत चिंताजनक और देश की सेवा की ड्यूटी में रुकावट डालता है। अगर सैनिक समय पर यूनिट नहीं पहुंच पाते तो इसका नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेशन रेडिएशन के साथ साथ सैनिकों के मेंटल और फैमिली कंडीशन पर भी असर पड़ता है। ये ठीक नहीं कि देश के लिए अपनी जान जोखिम डालने वाले सैनिकों को ऐसी बेसिक सुविधा के लिए संघर्ष करना पड़े। सभापति महोदय, ये जरूरी है कि केंद्र सरकार और खासकर रेलवे मंत्रालय देश की रक्षा के लिए तैयार सैनिकों को इस मामले में तुरंत दखल ले। इसलिए इस सदन के जरिए मैं केंद्र सरकार से मांग करना चाहता हूँ, भारतीय सैनिकों के लिए एक अलग और गारंटी वाला रेलवे रिजर्वेशन कोटा लागू किया जाए। सैनिकों को ड्यूटी यात्रा के लिए तुरंत कंफर्म टिकट दिलाने के लिए एक अलग सिस्टम, फास्ट ट्रैक सिस्टम बनाया जाए। सभी बड़े ट्रेनों में सैनिकों के लिए खास रिजर्वेशन या पॉलिसी फैसला किया जाए। रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय के बीच में तालमेल बढ़ाकर सैनिकों के पहचान डिजिटल वेरिफिकेशन करके टिकट कंफर्मेशन के प्रोसेस में आसान बनाया जाए। इस बारे में साफ गाइडलाइन जारी की जाने के लिए आपके माध्यम से अनुरोध करता है। जो संसद महोदय का जो तरीका था, उन्होंने एक एक पहलू को छुआ। उन्होंने कितने आसानी से कहा कि एक जवान जाता है घर से, यानी कितनी यूनिट जाता है तो उसको ट्रेन में स्पेस चाहिए, उसको रिजर्वेशन नहीं मिलता तो किस तरीके से जाता है, जाते ही वो किसी ऑपरेशनल ड्यूटी में चला जाता है, वो फिर शायद ट्रेन में जाता है या गाड़ियों में जाता है और किन किन कंडीशनों से गुजरता है। और ये उन्होंने इसको ऑपरेशनल चीज़ों के साथ जोड़ा है, क्योंकि जवान हमेशा ऑपरेशनल रेडीनेस के हिसाब से उसका काम करने का तरीका है, सोचने का तरीका है, सेनाएं कब कौन सी स्थिति उनके सामने आ जाए। इसलिए जो उन्होंने कहा है, मैं दोबारा आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूं।
हूं, लगे कि नहीं ये मुद्दा जवानों के लिए बहुत अच्छा है कि कहीं भी जवान जा रहा है, चाहे नेचर ऑफ ड्यूटी उसकी कुछ की छुट्टी पे जा रहा है, टीटी जा रहा है, अटैच पे जा रहा है, लड़ाई पे जा रहा है, या कहीं भी जा रहा है, या इक्विपमेंट के साथ जा रहा है, हथियार के साथ जा रहा है, लेकिन ट्रेन में उसको पूरी सीट और सुरक्षा का दायित्व तो रेल मंत्रालय का है और रक्षा मंत्रालय दोनों इस बात को उन्होंने कहा है, इस बात के लिए नए नियम निकालें ताकि ये निश्चित हो सके जवान आराम से जाएं। दोस्तों तो ये था। अब दूसरा उन्होंने ईसीएचएस की सुविधाओं को लेकर कहा, ईसीएचएस के ऊपर लगातार एडवाइजरी जारी है, ईसीएचएस में लगातार बहुत सारी समस्या हो रही, जैसे आपने देखा होगा रेफरल सिस्टम हो, उनके मेडिकल चेकअप हो, उनका ट्रीटमेंट हो, दुनिया भर की ऐसी समस्याएं, इनका निदान नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसी को लेकर के हमारे कैप्टन हैं, लेकिन संसद सदस्य हैं कर्नाटका से, उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा मैक्सिमम इंपेनल्ड हॉस्पिटल हो, जितने बड़े बड़े यानी रेपुटेटेड हॉस्पिटल हैं उनमें जवानों को, जेसीओ को, अफसरों को इलाज मिले। उसके बाद उन्होंने कहा सरकार को फंड का भी एलोकेशन उस हिसाब से करना चाहिए जो कि सीजीएस रेट जो नए बने उसके हिसाब से, और प्रॉपर इलाज की व्यवस्था के लिए उन्होंने कहा। तो दोस्तों ये दो बड़ी मांगे रखी गई हैं सैनिकों की। तो देखिए सेना का हवलदार शहीद हो, पूरा गांव फूल, भारत माता की जय हुई। आखिर ये जवान शहीद होने के बाद इतना सम्मान मिलता है तो जिंदा में इसको सम्मान और सहूलियत क्यों नहीं, मैं ये बड़ा सवाल कर